हर हर महादेव। धूनी माता मंदिर भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। पूरा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारे पारं गतोऽहम् तुषाराद्रि वालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजारविन्दं भजन्तीह लोके परे वानराणाम्। तो धूनी माता मंदिर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ हर वर्ष धूनी माता में पाटो उत्सव एवं भजन संध्या महाप्रसादी का आयोजन रहता है। राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जगदीश राज श्रीमाली जी द्वारा ये धर्म की ज्योति हमेशा हर वर्ष रहती है। तो दृश्य आप देख पा रहे हैं धूनी माता मंदिर पे, जहां पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी हमारे चैनल पर है। हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित रहता है और हमें भी आने का मौका मिलता है और माता रानी के दरबार में बुलाने की आवश्यकता नहीं, दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो जिनके भाव होते हैं वो माता के दर्शन कर पाते हैं। स्वागत है जगदीश राज जी श्रीमाली। कैसे जगह ये भाव? मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ महाराणा उदय सिंह जी के गुरु जगन रावल जी और उनके शिष्य देव रावल जी ने तपस्या की और उस तपस्या का परिणाम है कि ये जो शक्तिपीठ चमत्कारिक हुआ और यहाँ पर जीवन में मैंने कई ऐसी अद्भुत अनोखी जीवन की उपलब्धियाँ हासिल की और आज ये माँ हिंगलाज भैरू भवानी का दरबार जो धूनी माता के मंदिर से पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध है, यहाँ पर आज पाटोत्सव एवं ध्वजा धारण कार्यक्रम का आयोजन था। रात को विशाल भजन संध्या थी, अभी हवन यज्ञ चल रहा है, पूर्णाहुति की तैयारी है और उधर धुनेश्वर महादेव के रुद्राभिषेक पाठ चल रहा है। ये वो शक्ति स्थल है जहाँ पर कहते हैं कि मांगे से तो सब जगह ही मिलेगा, बिन मांगे यहाँ मिलेगा। भर भर के ले जा झोलिया, ले जाने वाला थक जाए पर देने वाला नहीं थकेगा। ये वो स्थान है कि यहाँ पर किसी को मांगने की जरूरत नहीं, बिन मांगे मिलता है। ये माँ इतनी दयालु, इतनी कृपालु है कि यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। लोग उदास आते हैं और वो खुशी से प्रसन्न होके जाते हैं। ये वो चमत्कारिक पीठ है। 450-500 साल पहले महाराणा उदय सिंह जी ने जब उदय सागर बसाया तो जगन रावल जी उस पहाड़ी पर अपनी धूनी रमाते थे। जब वो उदय सागर बनने की वजह से जब गांव डूब में आ गए तो जब वो गांव ही उजड़ गए तो महाराणा उदय सिंह जी से नाराज हो गए जगन रावल जी और उन्होंने कहा ये बात तुम्हारी मर्जी से नहीं बनेगा, मैं चाहूँगा तब बनेगा। तब कई समय तक बांध की रोज पाल डस जाती थी और महाराणा चिंतित होते थे। तब रोजाना हल्का समाचार लेके आता था कि आज भी पाल डस गई। तो एक दिन महारानी साहिबा ने कहा कि मुझे स्वप्न दिखाई दिया है और पहाड़ी पे धुआं उठ रहा और एक संत बैठा हुआ है, क्यों नहीं आपसे उनसे जाके परामर्श कीजिए। जब उदय सिंह जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कारे उदिया तू मेवाड़ो मालिक कदी हुई क्यों? मेवाड़ो मालिक तो एक लिंग ना आते, तू तो खेतरो हिजारी थने खेत कमावा दीदो थोने, खेतरो मालिक नहीं है। और मालिक वेवे तो उन्हें विचार करना पड़े। आज छोटा मोटा 9 गाँव अणी में डूब रहा है, ये लोगा ने अटे तू बांध बनाई रो तो अणा लोगा ने बसावारी की व्यवस्था की थी। इनके पुनर्वास क्या किया, पहले इनको बसा और फिर मेरे पास आना, तब ये पाल तेरी शुरू होगी।
और मैं करूँगा उसका मुहूर्त। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये बांध रहेगा। उदय सिंह जी ने जब अंदर छोटे मोटे सब गांव ढाणियों को नीचे शिफ्ट किया, कोई मेड़ता के नाम से, कोई डबोक के नाम से, कोई मीठा नीम के नाम से, कोई साकरोदा के नाम से, कोई बिछीवाड़ा के नाम से, कोई अलग अलग गाँव के हिसाब से 9 गांव शिफ्ट किए। और जब शिफ्ट होने के बाद महाराणा साहब जब वहाँ पधारे तो उन्होंने कहा कि अब मैं मुहूर्त करता हूँ। और उन्होंने सूर्य की पहली किरण पहली चट्टान पर प्रतिबिंबित हुई, वहाँ पर सिंदूर मालीपना लगाकर उदय सागर भैरू जी की स्थापना की और कहा कि यहाँ से पाल तू। तो आपने देखा होगा कि उदय सागर की पाल यूँ टेढ़ी जा रही है, तो उदय सागर के भैरू जी से पाल स्टार्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जब यहाँ से गाँव ही चले गए तो मैं यहाँ क्या करूँगा दूरी पे अकेला। तो उन्होंने कहा अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। और वो बेड़च नदी धीरे 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 पैदल चलते रहे। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में जब सूर्य की किरण सीधी प्रतिबिंबित हो रही थी नदी के बीच में एक पत्थर पे, उसको उन्होंने शिवलिंग के रूप में स्थापना की। और शिवलिंग की स्थापना करके नांदेश्वर महादेव, नांदवेल महादेव के नाम से बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान हुआ। पहला स्थान उदय सागर भैरू जी, दूसरा वो। और उन्होंने वहाँ पर 3-4 घंटे अभिषेक रुद्राभिषेक करने के बाद 4-5 बजे के करीब उन्होंने पलायन किया और इस नाहर मंगरा पर्वती की चोटी पे आकर अपना चिमटा गाड़ के धूणी की स्थापना की। तो एक ही दिन में 3 स्थान जो मेवाड़ के शक्ति पीठों को उन्होंने शिव और शक्ति के पीठों को स्थापित की। ऐसे परम पूजनीय हमारे सबके मेवाड़ के संत, परम संत जगन रावल जी ने जीवित यहाँ समाधि ली। और इसीलिए यह वैष्णव पीठ की तरह है। यहाँ इस हिंगलाज बेरू भवानी के दरबार में न तो मांस चलता है, न मदिरा चलता, न भोपे आते हैं, न सांखले कूटी जाती। यहाँ कुछ नहीं, इस धूणी का चमत्कार है जो उन्होंने तपस्या की थी। उस तपस्या की वजह से इस आध्यात्म, चमत्कार और संस्कार और संस्कृति का उद्भव हुआ। और उनके परम शिष्य लोहार बाबू जी ने यहाँ पर उनकी तपस्या को करते हुए उनके आगे उनकी दी गई शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाते हुए, और महाराणा फतेह सिंह जी जो लोहार बाबू जी के शिष्य थे वो यहाँ आते थे। और इस तरीके से ये वो शक्तिपीठ है कि मैं यहाँ से 40 साल पहले जब मेरी नौकरी सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर था और मैं ट्रेड यूनियन में आया था, तो मुझे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। तो पहली बार माँ के दरबार में आके मैंने मत्था टेका और माँ को कहा मेरी गलती हो तो सजा दे, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे वापस मुकाम दे। तो माँ ने उस दिन से सर पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया, ड्यूटी पे भी चढ़ा। एक फैक्ट्री के नेता से जिले का बना, प्रदेश का बना, देश का बना और विदेशों तक में गया और मजदूर से मंत्री तक बना दिया। और ये बंद 12 साल की जो फैक्ट्री है जो बंद हो गई थी 2002 में, उसको माँ ने अपने सेवक को आशीर्वाद के रूप में वापस चलवा के इस उद्योग को, इस क्षेत्र की खुशहाली लौटाई और काफ़ी रोजगार लोगों को दिया। जब कोरोना था तब लोग घरों में सोए हुए थे और ये फॉरेस्ट में ये इलाका आता है, तो इसलिए यहाँ पर परमिशन बिना काम नहीं होता। लेकिन कोरोना में ये 4 मंजिल का पूरा हेरिटेज लुक में जो ये भवन बना है, और ये 4 कोरोना काल में माँ के सेवक ने यहाँ रहकर इसका निर्माण कराया। ये माँ ने मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं ये कर पाया। आज इस पाटोत्सव और ध्वजा धारण के अवसर पे मैं क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना करता हूँ और माँ को कहता हूँ, माँ सबको खुश रख, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करो, माँ सबको सद्बुद्धि दो और माँ सभी को स्वस्थ रखो। यही कामना के साथ इस पाटोत्सव पर ध्वजा धारण कार्यक्रम पे आप सभी इस आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। वो दिन जब आपको याद आता है, हल्दी घाटी से जब आप चले थे, वो 14-15 साल की उम्र होगी। मैं उदयपुर में आया था मजदूरी करने के लिए, पेट की आजीविका के लिए, और एक मजदूर में छोटे से बाल श्रमिक से अपना जीवन शुरू किया था। और 18-17 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर में भर्ती हुआ और वहाँ से मैं इंटक संगठन से जुड़ा। और इंटक संगठन से जुड़ने के बाद जो मुकाम माँ के आशीर्वाद से मुझे हासिल हुआ है, मैं 3-3, 4-4 बार भारत सरकार की तरफ से विदेशों में विश्व श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। और मुझे माँ ने मजदूर से मंत्री बनाया। और जब मैं मंत्री बना तो मैंने 2,85,00,000 का यहाँ का डेवलपमेंट में का कार्यक्रम मैंने बजट दिया था, उसमें कुछ काम हुआ और फिर रुक गया है।
तो आने वाले समय में वो काम भी पूर्ण होगा और माँ के आशीर्वाद से सभी हमारी भक्तों की, क्षेत्रवासियों की, सबकी खुशहाली बनी रहेगी। दो सहयोग एक साथ हुए, एक तो हल्दीघाटी विजय दिवस भी हो गया और आपका कार्यक्रम भी कल ही था। हाँ, कैसे? कल रात को हल्दीघाटी युद्ध दिवस के उपलक्ष्य पर कभी रात को भजन संध्या में भी मैंने एक अपनी स्वरचित कविता पाठ की थी, क्योंकि उस हल्दीघाटी युद्ध विजय दिवस था कल। तो एक संजोग ऐसा मिला कि दोनों एक साथ होने से ये हम दोनों जश्न एक साथ मना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो धुणे मात की जय, बोलो हिंगलाज भैरू भवानी की जय, बोलो धुणेश्वर महादेव की, बोलो जगन रावल जी महाराज की, बोलो देव रावल जी महाराज की जय जय, हो। बोलो एकलिंग नाथ की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 15 साल की उम्र में वीर भूमि वीरधारा हल्दीघाटी से चले और आज कई पदों पर पहुंचते हुए राज्य मंत्री के पद तक पहुंचे। एक मजदूर लीडर के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में आपने प्रसिद्धि पाई। संघर्ष और मेहनत और लगन व्यक्ति को महान बनाती है। आज ये आपका प्रेम है जो सबको खींच लाता है और आज बड़ी संख्या में सभी आपके प्रिय मित्र, इष्ट मित्र सब यहाँ पर आएंगे और माँ धूणी माता के दर्शन करने का लाभ भी मिलेगा उन सभी को। और इसके साथ साथ एक समर्पण सेवा के भाव भी और त्याग और बलिदान की प्रेरणा भी यहाँ से मिलने वाली है। तो दर्शकों कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहें और तब तक करते रहें कि जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। कोई भी सेवा विफल नहीं जाती है, बस आप मेहनत करते रहें बिल्कुल निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। आज नहीं तो कल सफलताएं आपके कदम चूमेगी और यही बात जगदीश राज जी श्रीमाली ने बताई है। और उन्होंने उनका परिवार देखिए, माता को देखिए, आपके बच्चों को देखिए, सभी में कूट कूट कर भक्ति के भाव भरे हुए हैं। पिता के संघर्ष वह हमेशा याद करते हैं और कई किताबें और पुस्तकें भी आप पे प्रकाशित हुई है। तो हर आदमी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक लीडर कैसे बना जाता है, लीडर की भूमिका क्या होती है, एक व्यक्तित्व क्या होता है और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है। आप सभी प्रेरणा लें। आशा करता हूँ आप सब पर माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी को जय माता दी।